भारतवर्ष पर आक्रमण करते समय सिकंदर ने दिगंबर जैन साधुओं के उत्कृष्ट चारित्र और कठोर तपस्या के विषय में बहुत प्रशंसा सुनी थी। इससे उसके हृदय में नग्न दिगंबर जैन साधुओं के दर्शन करने की उत्कंठा बहुत प्रबल हो गई। ईसवी सन पूर्व 326 के नवंबर महीने में सिकंदर ने कटक के निकट सिंधु नदी को पार किया। तब वह तक्षशिला में आकर ठहरा। उस समय उसे ज्ञात हुआ कि यहाँ पर अनेक नग्न साधु एकांत स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। तब सिकंदर ने अपना अंशक्रतस नाम का एक अत्यंत चतुर दूत उन नग्न दिगंबर जैन साधुओं के पास इस कार्य के साथ भेजा कि एक साधु को आदर के साथ मेरे पास ले आओ। वह दूत जैन मुनियों के निकट पहुंचा। उसने साधु संघ के आचार्य से कहा, हे आचार्य महाराज, आपको बधाई है। शक्तिमान देवता यानी परमेश्वर का पुत्र स्वयं सिकंदर, जो कि समस्त मनुष्यों का राजा है, आपको अपने पास बुलाता है। यदि आप उसका निमंत्रण स्वीकार करके उसके पास चलेंगे तो वह आपको बहुत पारितोषिक प्रदान करेगा। यदि आप निमंत्रण अस्वीकार करेंगे तो वह आपका सर आपके धड़ से अलग कर देगा। श्रमण साधु संघ के आचार्य दोलासम सूखी घास पर लेटे हुए थे। उन्होंने लेटे ही लेटे सिकंदर की बात सुनी और मंद मुस्कान के साथ अंशक्रतस को तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया, सबसे श्रेष्ठ राजा, ईश्वर कभी जबरदस्ती किसी की हानि नहीं करता। यानी सबसे राजाओं में श्रेष्ठ सबसे कौन है कि ईश्वर। वह ना प्रकाश, जीवन, जल, मानवीय शरीर तथा आत्मा का बनाने वाला है, ना वह इनका संहारक है, ना ही वह इनका उत्पादक है और ना ही वह इनका विनाशक है। सिकंदर कोई देवता नहीं है, क्योंकि एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य होनी है। वह जो कुछ पारितोषिक देना चाहता है वह सभी पदार्थ मेरे लिए निरर्थक हैं। अरे मैं तो ज़मीन पर सोता हूँ, ऐसी कोई वस्तु अपने पास नहीं रखता जिसकी रक्षा की मुझे चिंता करनी पड़े। यदि मेरे पास सोना या कोई अन्य संपत्ति होती तो मैं निश्चिंत ही नींद नहीं ले सकता था। ये पृथ्वी मुझे सभी आवश्यक पदार्थ प्रदान करती है। जैसे बच्चे को उसकी माता पूरी तरह सुख देती है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे अपनी उदर पूर्ति के लिए कमी नहीं है। आहार मिल जाता है, कभी नहीं मिलता तो मुझे विकल्प भी नहीं होता। यदि ये सिकंदर मेरा सर काट भी लेगा तो मेरी आत्मा को नष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। ये शरीर मेरा है ही नहीं। सिकंदर अपनी धमकी से उन लोगों को भयभीत करे जिन्हें सोने आदि की इच्छा है या मृत्यु का भय है। सिकंदर के ये दोनों अस्त्र यानी आर्थिक प्रलोभन और मृत्यु भय मेरे लिए शक्तिहीन है, व्यर्थ है, क्योंकि हम ना तो स्वर्ण चाहते हैं और ना ही मृत्यु से डरते हैं। इसलिए जाओ, सिकंदर से कह दो कि दौलासम को तुम्हारी किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि सिकंदर मुझसे कोई वस्तु चाहता है तो वह हमारे समान बन जावे। सिकंदर के दूत अंशक्रतस ने आचार्य दौलामस की सब बातें बहुत ध्यान और शांति से सुनी। फिर वह वहाँ से चलकर सिकंदर सम्राट के पास आया। उसने दुभाषिया मतलब इंटरप्रेटर द्वारा, जो ट्रांसलेट करते हैं, सिकंदर को आचार्य दौलामस की कही हुई सब बातें सुना दी। सिकंदर को आचार्य दौलामस का निर्भीक उत्तर सुनकर उनके दर्शन करने की उत्कंठा और भी तीव्र हो गई। उसने सोचा कि जिसने अनेक देशों पर विजय पाई, असंख्यात मनुष्यों का जो राजा है, वह सिकंदर आज एक वृद्ध नग्न साधु द्वारा परास्त हो गया। सिकंदर ने आचार्य दौलामस मुनि की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और मुनि को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने दिया।
कहा जाता है कि उसके पश्चात आचार्य दौलामस और सम्राट सिकंदर की कभी भेंट नहीं हुई, लेकिन सिकंदर नग्न साधुओं के उत्कृष्ट आचार और कठोर तपस्या से बहुत प्रभावित था। उसने उन साधुओं द्वारा अपने देश यूनान में धर्म प्रचार करना हितकारी समझा। तदनुसार कल्याण नामक मुनि से विनय पूर्वक वह मिला। कल्याण मुनि आचार्य दौलामस संघ के ही एक शिष्य यानी साधु थे। सिकंदर की प्रार्थना सुनकर कल्याण मुनि ने धर्म प्रचार के लिए यूनान जाना स्वीकार कर लिया, किंतु कल्याण मुनि का यूनान जाना आचार्य दौलामस को पसंद ना था। तक्षशिला से सिकंदर अपनी सेना के साथ यूनान लौटा, तब कल्याण मुनि ने भी उनके साथ विहार किया। कल्याण मुनि के साथ कौन कौन भारतीय जैन श्रावक यूनान की ओर गए, इस बात का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता है। यूनान को जाते हुए मार्ग में बाबलिन स्थान पर दिन के तीसरे पहर 32 वर्ष 8 मास की आयु में उस सिकंदर को मृत्यु प्राप्त हुई। उस मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही कल्याण मुनि ने कर दी थी। अंतिम समय में सिकंदर ने कल्याण मुनि के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और कल्याण मुनि ने उसे दर्शन भी दिए, धर्म उपदेश भी दिया। सिकंदर ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मेरे मरने के पश्चात संसार को शिक्षा देने के लिए मेरे खाली हाथ मेरी अर्थी से बाहर रखे जाएं और मेरे जनाजे के साथ अनेक देशों से लूटी हुई विशाल संपत्ति शमशान भूमि तक ले जाई जाए, जिससे जनता यह अनुभव कर सके कि आत्मा के साथ कोई भी सांसारिक पदार्थ नहीं जाता। इसी प्रकार सिकंदर की अर्थी को पहले 4 राजवैद्यों ने अपने कंधे पर रखा। यह इस बात का प्रतीक था कि महानतम वैद्य भी मृत्यु की चिकित्सा नहीं कर सके। सिकंदर की शव यात्रा पर एक कवि ने एक छंद लिखा है, इसका हिंदी अनुवाद है, धन धरा का है धरा पर ही धरा रह जाएगा, बांध कर मुट्ठी में आया कर पसारे जाएगा। बहुत सी संपत्ति एकत्रित की, मगर मरते समय वह अपने साथ कुछ न ले जा सका। पर भव जाते समय उसके दोनों हाथ खाली ही रहे। अपने जीवन में भलाई से उपार्जित किया हुआ पाप पुण्य ही सबके साथ जाता है। कल्याण मुनि ने भी अपनी आयु के अंत समय में समाधि मरण पूर्वक देह त्याग किया। उनके शव को बड़े सम्मान के साथ चिता पर रखकर जलाया गया। कल्याण मुनि के चरण चिन्ह आज भी एथेंस नगर में एक पवित्र स्थान पर अंकित हैं।